सभी को जय श्री राम। अगर नारी ना हो तो बेटी कहाँ से लाओगे? अगर नारी ना हो तो बेटा कहाँ से लाओगे? अगर नारी ना हो तो संस्कृति कहाँ से लाओगे? अगर नारी ना हो तो पत्नी कहाँ से लाओगे? अगर नारी ना हो तो अपने कुल को बढ़ाने वाली कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे? जिस नारी का सम्मान स्वयं ईश्वर करते हैं, जिस नारी को बड़े ही फुर्सत से भगवान ने बनाया है, उसे सृजन करने की शक्ति दी है, पूरे संसार का भार सौंपा है कि तुम्हें सृजन करना है, इस सृष्टि को आगे बढ़ाना है, उसी नारी को हम तुच्छ समझते हैं और उसे नीचा दिखाने में हम थोड़ा भी संकुचित नहीं होते, थोड़ा भी ये नहीं सोचते कि जो नारी जननी है, जिस नारी के शरीर से हम उत्पन्न हुए हैं, ऐसा कौन सा जीव है जो एक माँ के, एक मादा, एक नारी के शरीर से उत्पन्न नहीं हुआ है। इस संसार में हर एक जीव जंतु नर मानव सभी नारी से ही उपजते हैं, और जब हम उसी नारी को दोष देते हैं, उसी का शोषण करते हैं, उसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसका जीवन हम बद से बदतर बना देते हैं, तो क्या ये बहुत लिखे पढ़े लिखे लोगों की बातें हैं या फिर बहुत ही आध्यात्मिक व्यक्तियों की बातें हैं, बहुत जो अपने आप को बहुत मॉडर्न कहते हैं उनकी बातें हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम माटी से जुड़े हुए हैं उनकी बातें हैं? क्योंकि कहीं भी सोचो, लोग कहते तो बहुत बड़ी बातें हैं, पर जहाँ पे नारी की बात आ जाती है, जहाँ पे बेटी की बात आ जाती है, अरे जहाँ पे बहन की बात आ जाती है, वहाँ पे सब चुप हो जाते हैं। सब दबाना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, गालियां देना चाहते हैं तो माँ और बहन को ही देना चाहेंगे। उनके अपमान में कोई कमी नहीं होती है। हाँ, मैं एक नारी हूँ, मैं एक नारी हूँ, पर अगर मैं एक नारी होकर के अगर मैं दूसरी नारी का अपमान करूँ, उसके कदमों में रोड़े डालूं, उसकी तरक्की में रोड़े डालूं, उसकी खुशियों से जलूं, तो क्या मैं नारी हूँ? क्या मुझे नारी होना चाहिए? नहीं। एक नारी होकर के जो नारी का दुख ना समझे, तो समझ लीजिए इस सृष्टि में और कौन समझेगा, और कौन समझेगा? हम सभी ये कहते हैं कि एक जाति के लोग जो होते हैं, जैसे पशु है, अगर कोई पशु पशु है, वो एक जाति का है, ठीक, तो उसको अपनी जाति के प्रति बड़ा ही क्या होता है, प्रेम का भाव होता है कि ये मेरे अपने हैं, ठीक, ये मेरे अपने हैं क्योंकि ये मेरे प्रजाति के हैं, ठीक। अगर मैं एक नारी हूँ और मैं दूसरी नारी का सम्मान ना करूँ, दूसरी नारी को गिराने का प्रयास करूँ, दूसरी नारी के लिए गड्ढे खोदूँ, उसकी खुशियों को हमें उसकी खुशियों को त्याग कर दें, उसकी खुशियों को हम जला करके राख कर दें, क्या ये सही है? बिल्कुल, मैं आज यही कहना चाहूँगी कि नारियों के साथ गलत तो हमेशा नारियां अधिक करती हैं। गृहस्थ जीवन में, ससुराल में नारियों के साथ अगर सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार किया जाता है और सबसे ज़्यादा अगर गलत चीज़ उन्हें बोली जाती है या उन्हें प्रताड़ना किया जाता है या टोने टोटके किए जाते हैं, उन्हें ताने दिए जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा दिए जाते हैं महिलाओं के द्वारा। जो घर की महिलाएं होती हैं, जो सास होती हैं, जो ननद होती हैं और जो उनके अपने होते हैं, ठीक है, तो मैं उस सास से कहना चाहूँगी, अरे तुम क्या सोचती हो? अरे तुम क्या सोचती हो? जिस बेटी को तुम अपने बेटे से ब्याह कर अपने घर में लाई हो और उसे ही तुम गालियाँ देती हो, उसे ही तुम ताने देती हो और बेटा बेटा कहती हो। अरे बेटा क्या करता है? बेटा कुछ भी नहीं करता है। जब से वो आई है तुम्हारी सेवा में लगी हुई है, तुम्हारे घर की पूरी जिम्मेदारी उठा करके उसने रखा है, तुम्हारे कुल को आगे बढ़ाने के लिए अपने पूरे शरीर का बलिदान करती है, हमेशा अपनों के लिए जीती है। बुढ़ापे में बेटा नहीं रोटी बना के देता है, बहू देती है। बेटा तो निरर्थक भी निकल जाए पर बहू कहती है नहीं, पहले माता पिता है, पहले हमारे सास ससुर हैं, उनको जा करके देखो, कुछ भी
हो जाए पहले बहू आकर के खड़ी होती है, ना कि बेटा खड़ा होता है। बेटा अगर गलत रास्ते पे चला जाए, बेटे ज़्यादा नहीं सोचते माँ बाप के बारे में, पर बेटियां सोचती हैं, बहुएं सोचती हैं जो उस घर में ब्याही गई हैं कि ये भी हमारे माँ बाप ही हैं। जैसे हम अपने घर में अपने माँ बाप की सेवा किया करते थे, वैसी ही सेवा बहुएं करती हैं अपने सास ससुर की। पर अगर वो समझ ना पाए तो ये तो फिर गलत बात हो गई ना, ये तो गलत बात हो गई। और मैं उन माँ बाप से कहना चाहूंगी कि जब आप बेटी को जन्म देते हो, उसे बड़ा करते हो, उसका पालन पोषण करते हो, वो जीवन भर आपकी सेवा करती रह गई, और एक दिन जब आप उसकी शादी कर करके उसे घर से विदा कर देते हो, तो ये क्यों कहते हो कि तुम्हें हम डोली पे जाने के लिए कह रहे हैं, तुम अर्थी पे आना? क्यों उसके छाती में इतना बोझ बांध देते हो? क्यों बांध देते हो कि वो कभी भी कितनी भी दुखी हो, कितनी भी परेशान हो, कितनी भी पीड़ा में हो, वो कभी अपने घराने के विषय में ना सोचे? उसे इतना निराशा में इतना निराश हो जाए, ऐसे भाव उसके मन में आए कि अब मेरा वहाँ कुछ है ही नहीं, अब अगर मैं जाऊंगी तो वहाँ मुझे प्रताड़ित करके निकाल दिया जाएगा, या फिर मेरा वहाँ अपमान किया जाएगा, है ना? अब वो वही कहेंगे जो हमेशा बेटियों के साथ होता आया है। एक बहन ने मुझसे कहा कि मेरी माँ ने मुझसे ये कहा कि तुम ससुराल से मेरे घर क्यों आई हो, ये लड़की मेरे घर मेरे छाती में मूंग दलने आई है। तो मैं ऐसी माँ से कहना चाहूँगी, तुम्हारे छाती पे मूंग नहीं, मिर्चाई धरना चाहिए, रगड़ना चाहिए, क्योंकि तुम उसी के लायक हो। क्योंकि जिस बेटी को तुमने जन्म दिया है, तुम स्वयं एक नारी हो, तुमने अपने जीवन में संघर्ष किया है, और आज जब तुम्हारी बेटी का घर बिखर गया है, जब तुम्हारी बेटी के ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करके घर से निकाल दिए हैं, या फिर वो किसी भी प्रकार से अपने आप को उस नर्क से निकल करके किसी भी बड़ी मुश्किल के साथ अपने मायके आई है कि मुझे यहाँ शरण मिलेगा, मेरी माता पिता जो है मुझे समझेंगे और उस नर्क से मुझे बचा लेंगे, निकाल लेंगे, पर हमने कहा, आप हमें ये कह रहे हो कि ये हमारे छाती पे मूंग दलने आई है। पिता ये कह रहा है कि हमारे समाज में नाक तुमने कटा दी है, तुमको हमने विदा किया था तो तुम यहाँ आए क्यों हो? वो बार बार उसके ससुराल वाले में फोन कर रहे हैं, उन्हें ये कह रहे हैं कि तुम अपने ससुराल जाओ, तुम अपने ससुराल जाओ, तुम यहाँ रहोगी नहीं, इसे यहाँ से ले करके जाओ, है ना? इसने जो गलती की है उसके लिए सर झुका रहे हैं, माफी मांग रहे हैं उन लोगों के सामने जो इसके लायक नहीं हैं, जिन्होंने उनकी बेटी को प्रताड़ित किया, ना जाने कितने दिन भूखे रखा, ना जाने उसको कितना ज्यादा प्रताड़ित किया, कितनी गालियां दी, कितने अपशब्द कहे हैं, है ना? उसकी जिंदगी पूरी नर्क तरह की बना दिया गया था। फिर भी वो माता पिता कह रहे हैं कि आप इन्हें लेकर के जाओ, नहीं तो तुम यहाँ से निकल जाओ, हमारे छाती पे मूंग मत दलो, है ना? तो उस बेटी के कुछ शब्द बोलना चाहूंगी। उसने ये कहा कि हे माता पिता, आपने हमें जन्म दिया, हे माता पिता, आपने हमें जन्म दिया, शादी करके विदा किया, बहुत अच्छा, रीत है समाज की, हमने स्वीकार किया, परंतु जब उन्होंने मेरी स्थिति इतनी दयनीय कर दी, मेरे साथ जब उन्होंने इतनी प्रताड़ना की कि मैं वहाँ भूखे बैठी रहती थी, कोई मुझे भोजन तक ना देता था, लोग मुझे ताने देते थे, जब मैंने प्रतिकार किया तो उन्होंने मेरे चरित्र पर उंगलियां उठाई, मेरे ऊपर हाथ उठाया, गालियां दी। मैं क्या पहनती थी, क्या खाती थी, ये तो मैं ही जानती हूँ। किसी प्रकार से मैं आज छूट के यहाँ पहुँची हूँ, तो क्या आप मुझे शरण नहीं दे सकते? इतने बड़े घर में क्या एक छोटी सी बच्ची जो इसी आंगन में जन्म ली थी, इसी आंगन में खेली कूदी थी, इसी आंगन में बड़ी हुई थी, क्या वो बेटी के लिए सर छुपाने के लिए जगह नहीं दे सकते? क्या 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते? जीवन भर हम खाएंगे भी नहीं, जीवन भर ना आप अपने बेटे को देंगे ना बेटी को देना है। कुछ दिन तो दे दो, कुछ दिन तो सहारा दे दो, कुछ दिन अगर तुम मुझे सहारा दे दोगे तो मैं कल को अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगी, और आपके विपरीत समय में मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। परंतु ये क्या, मैं यहाँ आई हूँ, एक तो मैं पहले से ही प्रताड़ित होकर के, दुखी होकर के यहाँ आई हूँ, अब मैंने माता पिता से भी यही अपेक्षाएं देखी। और मैं समाज के विषय में भी कहना चाहूँगी, समाज वालों ने क्या कहा, समाज वाले क्या कहते हैं?
समाज में बेटियों को कहा जाता है, अरे ये तो पति की नहीं हुई, हाँ पति को छोड़ के आई है, क्या पता इसके लक्षण खराब हों, पता नहीं कैसी है, शादी के 10 महीने नहीं हुए, शादी के साल भर नहीं हुए, आ गई छोड़ करके, कुलक्षणी है। ऐसी लड़कियों से दूर रहना, अपनी बेटियों को मना करेंगे ऐसी लड़की से दूर रहना, वरना तुम भी इसी के तरह बन जाओगी। मतलब क्या है, अगर एक बहन इतनी ज़्यादा, अगर इस परिस्थिति में कोई बहन ना आत्महत्या करती है, या इस परिस्थिति में कोई अपने जीवन की आशा छोड़ देती है, या पागलों की तरह हो जाती है, तो उसके पीछे उसका रीज़न कुछ नहीं था। उसका मेन रीज़न है समाज, वो ससुराल वाले, वो माता पिता, और ये पूरे समाज वाले, ये पूरे खानदान वाले, जो पहले कहते थे कि ये तो हमारी बहुत अच्छी बेटी है, बड़ी गुणी है, बड़ी संस्कारी है, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है, आज यही हमें गालियां दे रहे हैं, यही हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। गलती क्या है? अब वहाँ पे एक बेटी पूछे, बताओ ना मेरी गलती क्या है। वहाँ पे एक नारी खड़ी होकर के पूछे, बताओ ना मेरी गलती क्या है। किसी के मुंह नहीं खुलेंगे, किसी के मुंह नहीं खुलेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी गलती नहीं है, गलती ये समाज की है, गलती हम लोगों की है, गलती हम सभी की है, क्योंकि हम कभी भी किसी नारी को नहीं समझने का प्रयास करते हैं, हमेशा उसको प्रताड़ित करते हैं। ये घटना बहुत पहले घटी थी, जब एक बहन, बहुत पहले जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी, तो उसकी कम उम्र में शादी हो गई थी। घर वालों ने प्रताड़ित किया, ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया, घर वालों ने बाहर निकाल दिया, है ना, समाज वालों ने ताने दिए, ताने सुन सुन के डिप्रेशन में चली गई और उसने आत्महत्या कर लिया, है ना। फिर भी लोगों ने उसको लालछनी लगाया कि चरित्रहीन थी, ये थी, वो थी। मतलब उस नारी के विषय में जब हमें पता चला था, तो मैंने तो ठान लिया था कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट क्यों ना आए, पर एक दुखी नारी के साथ हमेशा खड़े रहना। बस मैंने ये संकल्प लिया है, और मैं हमेशा इस नियम का पालन करती हूँ कि कोई भी नारी दुखी हो, उसके साथ हमें खड़े रहना है, उसके साहस देना। अरे हम कुछ नहीं दे सकते, साहस तो दे सकते हैं ना, उसका सहयोग तो दे सकते हैं ना। ये तो कह सकते हैं, गिरना मत, थकना मत, साहस मत खोना, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कुछ भी होगा मिल के देख लेंगे, कौन से बड़ी इस दुनिया में जीना मुश्किल है, हाथ पैर सही सलामत है, सब अच्छा हो जाएगा। इतना तो कह ही सकते हैं ना, इतना सहयोग तो हम कर ही सकते हैं, हम सब कर सकते हैं, परंतु करते थोड़ू हैं। हम तो धर्म की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, ग्रंथों की, ग्रंथों में ऐसा लिखा है, नारी ये वो दुनिया फलाना ढिकना, और जब उन्हें ये कह दिया जाए तुम कितना फॉलो करते हो, तो ठन ठन गोपाल, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करते हो, वही वही बने हुए हो, हैं। ज्यादा से ज्यादा हो गया तो किसी भी तरीके से कुछ ना कुछ ताम झाम अंट शंट चीजें कर लिए, कुछ भी अंधविश्वास वाली चीजें कर लिए, और अपने आप को कह दिया हम ये है। पर जब नारी की बात आती है तो बड़े अध्यात्म की बात करने लगते हैं लोग, ग्रंथों की बात करने लगते हैं वो, है ना, चिल्लाने लगते हैं, दहाड़ने लगते हैं कि नारी ऐसी, नारी वैसी, ये वो फलाना ढेकर। अरे कौन से फलाने की बात करते हो और कहाँ की बात करते हो? जिस नारी के कोख से जन्म लिया है उसी को लालछन लगाते हो, उसके अस्तित्व को तुम झूठा ठहराते हो, उसे छोटा ठहराते हो। अरे जो पालन कर सकती है वही संहार भी कर सकती है, इसलिए कभी इतने उमान में नहीं उड़ना चाहिए कि एक नारी को हम पददलित करें, अपनी पत्नी को हम अपमानित करें, अपनी माता को अपमानित करें, अपनी बहनों को अपमानित करें। अरे भाई, जिस घर में नारी, बहन, माता, बहनों की पूजा होती है ना, उन्हें सम्मान दिया जाता है, उस घर में देखिएगा लक्ष्मी की कमी नहीं होती, उस घर में देखिएगा सुख शांति की कमी नहीं होती। पर जिस घर में बेटियों का ही सम्मान नहीं, जिस घर में बहुओं का ही सम्मान नहीं, जिस घर में पत्नी का ही कोई सम्मान नहीं, उस घर में आप देख लीजिए, आंखी खोल खोल के देख लीजिएगा कि उस घर में कभी भी सुख और शांति नहीं आती। ना कभी पति सुख रहेगा, ना ही उस घर की कोई भी व्यक्ति सुखी रहेगा। कैसे रहेगा? ये बात तो आपने भूल गया ना। जिस घर में नारी की पूजा होती है वहीं भगवान का वास होता है, सब भूल जाते हैं। बाकी और चीजों को कह दीजिए तो दहाड़ने लगते हैं। आए कैसे दहाड़ है, कैसा दहाड़ है भैया? बेटी के दुख को थोड़ा तो समझें, बेटी के दुख को थोड़ा तो समझें। लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि तुम्हें कैसे मिल जाती हैं ऐसी लड़कियां, तुमको कैसे मिल जाते हैं ऐसे लोग, हमें तो नहीं मिलते।
अरे भैया आँख ही खोल के देखो ना, अपने स्वार्थ की आँख ही खोल के देखो, अपने मोह का आँख ही खोल के देखो, अपने में ही जो घुसे पड़े हुए हो कि हमारा सब कुछ हो जाए और भाड़ में जाए लोग, हमारा स्वार्थ पूरी हो जाए, उसके बाद तो सब भाड़ में चले जाएं। तो देखो ना, तुमको नहीं दिखेंगे। जब जिस दिन खोलोगे ना अपनी आंखें, उस दिन तुमको हर एक पीड़ित व्यक्ति दिखेगा, हर किसी का दुख दिखेगा, और किसी को भी कष्ट देने का मन में भाव ही नहीं आएगा। मेरे मन में तो नहीं आता भाव। हाँ, कभी कभी मैं गुस्साती बहुत हूँ जब कोई मुझे बोलता है, बहुत लड़ती भी हूँ, क्योंकि इतना हमें समझ में आया है कि अपने अधिकारों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए स्वयं ही खड़े होना पड़ेगा। अगर कोई हमें आकर के अपशब्द कहेगा, हमारे साथ बदतमीजी करेगा, गलत कहेगा, हमें ब्लैकमेल करेगा, रास्ते चलते छेड़खानी करेगा, तो क्या हम चुप बैठेंगी? नहीं बैठेंगी ना, उसे मुंह तोड़ जवाब तो देंगी ना। उसका अगर उसको क्षमा करिएगा, पर ऐसे लोगों को मैं छोड़ती ना हूँ, इतना तो ज़रूर से ज़रूर है। क्योंकि अपनी रक्षा तो मेरे को स्वयं करनी है, किसी को अब हम पीछे बांध नहीं सकते कि चलो हमारे पीछे। अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, हर एक प्रकार से अपनी सुरक्षा हमें स्वयं करनी है। मैं लास्ट में अपनी बहनों से एक बात और कहना चाहूँगी कि बहनों, अपने पैरों पे खड़े होना, आर्थिक रूप से सशक्त बनना, क्योंकि जिस दिन आर्थिक रूप से तुम सशक्त नहीं रहोगी ना, उस दिन अगर तुम्हारे साथ, भगवान ना करे किसी भी बहन के साथ गलत हो, पर अधिकांश तो बहनों के साथ गलत हो ही रहा है ना। ऐसी बहनें रोते हुए आ रही हैं कि हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो गया, हमें कोई समझने वाला नहीं। उस दिन उनके लिए सहारा कुछ नहीं होता है, ना कोई उनको कुछ सहारा देता है, ना ही उनकी कोई मदद करता है। यदि बहनें चाहती हैं कि हमारा कोई सहायता करे, तो वो कोई नहीं होगा, वो आप स्वयं होंगी। इसलिए आर्थिक रूप से आप सभी को सशक्त होने की बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए इस पर काम अवश्य करना, हर एक बहन करना। प्लीज़ 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 कुछ मत करो यार, पर आर्थिक रूप से सशक्त बनने का प्रयास जरूर से जरूर करना। सभी को जय श्री राम, जय नारी शक्ति।